बोलिए बुद्धि भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए सभी ग्राम क्षेत्र वासियों की। तो इसी के बीच हमारे सुभाष भैया हमारा मंच पे सम्मान कर रहे हैं, 20 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। और ये ग्राम सलेमपुर के रहने वाले हैं। तथागत बुद्धि के चरणों में नमन वंदन करते हुए भगवान बुद्धि से मेरा यही आशीर्वाद है कि आप लोग बहुत आगे तक बढ़ते रहो मेरे भाई। तो कहना है कि आज के टाइम में लोग इतने भावुक होते हैं, इतने भाव से भरे होते हैं कि उन्हें अपने भाव के सिवा किसी के कार्यों में रुचि नहीं होती है। और कहना है कि आप लोगों ने कुछ भी किया इस जीवन में, यदि आपने बुद्ध भीम कथा नहीं करवाई
बहुजन समाज में जन्म लेने के बाद तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो राम कथा वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो, और आप लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम अगर इस बहुजन समाज में जन्म लिए हैं तो हमारे भी कोई भगवान है। और मेरा साथ में ये भी कहना है कि धर्म हो चाहे जिसका हो, लेकिन बुरा नहीं होता। हर किसी को अपना धर्म प्यारा होता है, क्योंकि मेरे मसीहा बाबा साहब ने कहा था कि मेरे लिए तो सभी लोग समान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, वो कोई भी धर्म का इंसान हो, लेकिन मेरे लिए सभी लोग समान हैं। क्यों? क्योंकि मनवादी लोगों ने क्या किया था, उन्होंने धर्म के नाम पे हमारे सभी भाइयों को बांट दिया था, और इससे उन्हें क्या मिला, लास्ट में उन्हें पछतावा मिला। क्योंकि हम देख रहे हैं मेरे बहुत से भाई जो पंडित, ठाकुर, अन्य ऊंचे ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, वो हमारे भगवान बुद्ध की कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में आते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि बुद्ध भगवान हमारे लिए क्या है और बाबा साहब हमारे लिए क्या है। और ये पाखंडवाद कौन से लोग करते हैं, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिनको सिवा अपने के कोई दिखता नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमें संविधान से कुछ नहीं मिलता, और क्या कहते हैं, आज के टाइम में भैया आप लोग मोबाइल चलाते हो, देखते होंगे इस तरीके के कमेंट आते हैं, लोग कैसे गालियां देते हैं। क्या कहते हैं, अरे नीले कबूतरों क्या कर लोगे आप लोग, आप तो रहोगे नीले कबूतर। भैया धन्य है आप लोग नीले कबूतर हो, क्योंकि आप सोचो हम ऐसे बाबा साहब महान की संतान हैं। आप नीले कबूतर मत समझो अपने आप को, आप अपने आप को धन्य समझो, और किसी से लड़ाई नहीं करना इस बात के लिए। आप गर्व से कहो कि हम नीले कबूतर हैं, लेकिन आप लोग भी अगर इस दुनिया में हो तो भी मेरे बाबा साहब की बदौलत से, क्योंकि अगर आज के टाइम में हमारे बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप लोग जो ये मंदिर मस्जिद बनवाते हो, क्या ये बनवा पाते? नहीं बनवा पाते, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले की बात है, जब अयोध्या में मंदिर बना था तो उसमें कितने दिन तक लड़ाई चलती रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे लड़ाई चल रही थी। किस लिए? क्योंकि वो मंदिर के नाम पे विवाद चल रहा था। लोग कह रहे थे, जो हिंदू होते वो बोलते हैं कि राम मंदिर बनेगा, मुस्लिम कहते हैं नहीं यहाँ पे मस्जिद बनेगी। इस बात को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहे, और लास्ट में जब अदालत से ये बात फाइनल हुई कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए और इनको अधिकार मिलना चाहिए, तो वो भी देर किसकी थी? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। क्योंकि अगर उनका संविधान ना होता तो हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते इस बात से, और पता नहीं कितने दिनों तक ये लड़ाई चलती रहती। तो भैया आप अपने आप को धन्य समझो
क्योंकि जो लोग बोलते हैं नीले कबूतर, तो उनसे बोल दो कि हम नीले कबूतर तो जरूर हैं, लेकिन आप लोगों से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग भी आज जी रहे हो तो हमारे बाबा साहब की देन से, और बाबा साहब हमारे बाप बन के बैठे। क्योंकि इस संसार में कुछ भी होता है वो संविधान की बदौलत है, और कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस पे हम गर्व करते हैं कि अगर ये संविधान ना होता तो हम लोग हमेशा ठाकुर पंडित के गुलाम रहते और वैसे ही बदतर जिंदगी जीते। क्योंकि आज के टाइम में लोग इतना सब कुछ बदलने जाने के बाद में भी कैसे बोलते हैं कि ये लोग अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूम रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, भाई बहनों को, बेटों को नौकरियां मिल रही हैं, और ये बात मनुवाद को बर्दाश्त नहीं होती। और वो भी किसको? जो नीचे लोग होते हैं, कहते हैं कहने में पंडित हैं और बातें ऐसी करते हैं, बहुत बड़े क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय इंसान अपने कर्मों से बनता है, वो खाली जाति से नहीं बनता है कि पूरा दिन आप कहते रहो कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, पंडित है, उससे कुछ नहीं होता। हम नहीं मानते, क्योंकि अगर आप लोग ये ठगिया बाबा वाला काम ना करो ना, हस्तरेखा घूमते घूमते देखते हुए जहाँ देखो वहाँ मंदिर मस्जिद में बैठ जाते और कहते भैया इतना चढ़ावा चढ़ेगा, उसके बाद में आप लोगों का कल्याण होगा। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो तो चलो पढ़े लिखे नहीं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो हाथ खोल करके बैठ जाते हैं। और आजकल युवा पीढ़ी हमने देखी कि वो जाकर के क्या कहते हैं, बाबा मेरी हथेली देखिए, देखिए मेरी नौकरी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। भैया मैं 4 साल से परिश्रम कर रहा हूँ, बाबा जी मैं 4 साल से परिश्रम कर रहा हूँ और मेरा पेपर हमेशा रिजेक्ट हो जाता, लीक हो जाता पेपर मेरा, मैं तैयारी कर करके हार चुका हूँ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप हार चुके हो तो जीत होगी, लेकिन समय का इंतजार करो। जो तुमने ठान रखा है अगर तुम दिल से कर रहे हो तो जरूर पूरा होगा। बाकी हस्तरेखा दिखाने से आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो सकती। चाहे आप बाबा को दिखा लो, चाहे जितने बड़े शास्त्री को दिखा दो जाकर के, जो बहुत बड़े ज्ञान ध्यान वाले होते हैं, ज्योतिष शास्त्री, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। सोचने की बात है, आप लोगों की सोच जहां तक जा सकती है आप जो लोग सोच सकते हो, लेकिन साथ में मेरा कहना है अगर आप शिक्षा से जुड़े हो तो शिक्षा का महत्व समझो कि आप शिक्षित होकर के अगर किसी बाबा को हाथ दिखाने के लिए जा रहे हो ना, तो आपके पास किसी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं, क्योंकि ये संसार विज्ञान से चलता है ना कि मनुवाद से। अगर भगवान होते तो तुम खाना नहीं खाते हो तो तुम्हें खिला देते, अगर भगवान होते आपके सामने तो तुमको खाना खिला देते। अरे जिनके लिए तुम 9 व्रत करते हो, जिनकी पूजा पाठ करते हो और हर महीने में कहते हो भैया मैं भंडारा कर रहा हूँ, चलो ठीक है अच्छी बात है आप भंडारा करते हो, लेकिन एक बात सोच लेना अपने मन में, जो आप भंडारा करते हो वो पूजा का काम है, अच्छी बात है, धर्म का काम है। भूखे प्यासे लोगों को आप भोजन कराते हो, प्यास बुझाते हो, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन एक बात और भी है साथ में
कि आप कभी जितना खिला देना उसके बारे में कभी मत सोचना कि हमने ये भंडारा कर दिया, इतना खिला दिया, मेरा इतना सब कुछ चला गया। लेकिन जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे, जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा, उस दिन आपको खाना खिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है। जब आप कोई कार्य करोगे तभी संभव होगा। तो आइए इसी के पश्चात हम आप लोगों को गीत के मध्य से बताएंगे। तो कहना है, एक बहन जाती है अपनी सखियों के साथ में घूमने के लिए, और वहां जाकर के क्या देखती है कि लोग नए नए वस्त्र पहन करके मेला में जा रहे होते हैं। और वो मेला कहाँ का होता है? पूर्णागिर का मेला लगता है। मेरी बहनें तैयारी करती हैं, कहती हैं चलो आज चलेंगे, पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे, वहां से हमें मनोवांछित फल मिलेगा। लेकिन क्या होता है, वहां पे एक बहन बहुत ही पराक्रमी और पढ़ी लिखी बुद्धिमान होती है। तो वो क्या कहती है कि मेरी बहनों, आप लोग जा रही हो पूर्णागिर तो जाओ, लेकिन आप लोगों से मेरा एक निवेदन है जो सुनती जाना। क्योंकि जब ये समय अछूतों में गिनती हुआ करता था, तब बहन हमें जल पीने का अधिकार नहीं था, और ना ही हमें अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार था। और उस समय कहते हैं मनुष्य मूर्ति का चलन था, जो बाबा साहब ने दहन कर दिया। तो एक बात मेरी बहनों सुनना कि उस समय हम जैसी नारियों को पैर की जूती बना के रखा जाता था, और लोग कहते थे कि इनका कार्य सिर्फ घर में करने का है। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया था, उन्होंने नारी को इतना सम्मान दिया और नारी को सर का ताज बनाया। किस लिए? कि मेरी बहनें आज इस प्रकार से अपने अपने घरों में दिन रात चक्की पीसती हैं, और फिर भी खाने के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो वो बहन समझा के बोलती है, बहनों आज जो आप लोग पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रही हो, तो आज माता रानी से एक बात बोल के आना कि इस समाज में क्यों इतने अत्याचार है मेरी भैया। अगर इतने अत्याचार हैं तो तू भी एक नारी बन के बैठी है मंदिर में। तो जब इतने अत्याचार हो रहे हैं तो भैया, जब हम लोग इतनी पूजा करते हैं, तो आप लोग जब इतने 36 कोठिन के देवी देवता बैठे हैं, वो हमारी पुकार को क्यों नहीं सुनते? जब हमें जल पीने का अधिकार नहीं था और हम लोटा भर भर के जल चढ़ाने के लिए जाते थे, तो मेरे भोलेनाथ ने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी? मेरी मैया क्यों नहीं दौड़ करके आई मुझे पानी पिलाने के लिए? तो बहन बोलती है, बात तो सच है।
पलट करके वो बहन बोलती है कि सुनो मेरी बहन, जो हमारे पूर्व समय से चलन चलता आया कि हम पूजा पाठ करें, तो आज हम वही करते हैं। और बहन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि आज के टाइम में तो नारी समाज की इज्जत इतनी ज्यादा है, और जो नारी खुद से नहीं समझती कि मेरी क्या वैल्यू है, तो उसको समझाने कोई अलग से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गोबर जैसी अपनी जिंदगी जी रही हो तो ऐसे ही जियोगी, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं। हमने देखा है बहुत सारी नारियां इतनी ठोकरें खा करके अपने अपने घरों में पड़ी रहती हैं और क्या कहती हैं, बहन मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं तो चार दीवारी के अंदर बंद हूँ। अरे धन्य है ऐसी नारियां, क्यों चार दीवारी के अंदर बंद पड़ी हो। समाज में निकल करके तो देखो, कभी अपने अंदर झांक करके तो देखो तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती। क्योंकि बनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए कोई अलग से नहीं आएगा। तो आइए मेरी बहनों, इसी के पक्ष एक गीत बोलेंगे। बोलिए बुद्धि भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की, बोलिए सभी ग्राम क्षेत्र वासियों की। और एक बार मेरे सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आप लोग भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें, क्योंकि समय काफी हो चुका है तथा अपने समय से चालू की गई और आप लोग अपने अपने गृह कार्यों से वंचित होकर के तथा पंडाल में पहुंचे और पंचशील पंडाल को सजाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो कहना है मेरी बहनों, आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि आप लोग जो सुधरोगे नहीं तो मेरा समाज जैसा का तैसा फिर से हो जाएगा। तो आइए कहना है, बहना जय भीम बोला करो, बहना जय भीम जय भीम।
सास के पैर दबाया करो बहना जय भीम जय भीम। बहना जय भीम बोला करो बहना जय भीम बोला करो। और कहना है मेरे भाइयों, आप लोग बड़ी खुशियों के साथ में होली का त्योहार मनाते हो और आपस में गुलाल खेलते हो, तो कहना है मेरे भाइयों से, अगर आप लोगों को गुलाल खेलना है तो 14 अप्रैल में गुलाल खेल लिया करो। और मुझे होली दिवाली ये भाती नहीं, भैया होली दिवाली ये भाती नहीं। बहनों 14 अप्रैल मनाया करो, बहनों 14 अप्रैल मनाया करो। जय भीम बोला करो भैया जय भीम बोला करो। बहना जय भीम बोला करो, बहना जय भीम बोला। बोलिए बुद्ध भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की। बुला के ला घर में। अरे नहीं बैठ जाओ यहाँ पर, तुम मुझे सुनाओ सब मैंने। तो है ही घर के, तो घर के सुनिए भाई। हेलो, और ये मेरे भैया कमेटी वाले, उनसे मेरा निवेदन है कि आप कथा पंडाल में पहुंचे और धूप बत्ती मोमबत्ती जला करके बाबा साहब को नमन वंदन करें, क्योंकि जब आप लोग ही नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और मेरे सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें, आपकी अति महान कृपा होगी। तो कहना है, शब्द तो बोलो करें, बाजा बजा दी, बाजा पहले ही लाज रखो भी महामारी, लाज रखो भी महामारी, प्यारी रमा के भरतार लाज
बोलिए बुद्धि भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो मेरे प्रिय गुरुदेव जी मंच पे आ चुके हैं और उनके स्वागत में लाल पड़ गया। अच्छा एक भजन और उसके बाद हमारे गुरुजी मंच पे बैठेंगे और मेरे भैया देव सिंह भैया बैठे हुए हैं मंच पे और हमारा समस्त स्टाफ जिसको दिल से धन्यवाद बोलते हैं और सभी लोग मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि अगर ये लोग मेरा सहयोग ना कर सके तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं इनको दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी ग्राम क्षेत्र वासियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के इस पंचशील प्रांगण को सजाएं, क्योंकि बुद्ध भीम कथा चलते हुए आज 5 दिवस हो गए। आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के अपना योगदान दें और हमारे गुरुजी के मुखार बिंदु से आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सुंदर सुंदर झांकियों के द्वारा आप लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो आइए एक भजन बोलते हैं। आजकल 4 दिन बोले थे। बोलिए बुद्धि भगवान की, बोलिए पंचशील दरबार की। खुली गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुली गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुजी मेरे चंदा और सूरज, और हम हैं छोटे सितारे गुरुदेव पधारे। गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे।
बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलिए देव सिंह भैया की। हेलो महाराज अरे मंजू मैं थोड़ा तुम सभी